वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, गणेश जी जो विशाल शरीर जिनका है, लंबी सूंड है, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, लाखों सूर्य का जिनमें प्रकाश है, हर बाधा हर विघ्न को हरने वाले हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, जैसे पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने इस गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर गणेश जी के अंगों से, गणेश जी के सहायक मित्र मूषकराज जी से संदेश लेने का, प्रेरणा लेने का प्रयास किया। आइए इसी क्रम में आज के इस एपिसोड में हम लोग गणेश जी के अस्त्र शस्त्र जो वो धारण करे रहते हैं, उनसे हम लोग प्रेरणा लेने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, गणेश जी मूलतः दो शस्त्रों को धारण करते हैं, एक पाश और दूसरा अंकुश। अगर हम पाश को देखें तो वो ये दर्शाता है कि वो एक ऐसा साधन है जिससे हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको पकड़ में ले सकते हैं, कब छोड़ना है कब पकड़ना है वो सब कार्य उसके द्वारा करा जा सकता है। दूसरा, अगर हम देखें अंकुश को, तो अंकुश का मूलतः अगर हम देखें तो उसका कार्य हाथी जैसे विशालकाय पशु को गाइड करना होता है, कंट्रोल करना होता है। तो दोस्तों, अगर हम इन दोनों अस्त्रों से गणेश जी के प्रेरणा लेने का प्रयास करें, जब हम जीवन में डिसीजन मेकिंग की स्टेज में होते हैं तो कई बार हमारे जो डिसीजंस हैं वो कंप्लीटली हमारे इमोशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं और हम अपने इमोशन से ही इन्फ्लुएंस होकर अपने सब डिसीजंस को ले लेते हैं। जबकि हम लोग जब भी डिसीजन मेकिंग के स्टेज में हो, गणेश जी के पास से प्रेरणा लेते हुए हम लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें और ये एनालिसिस करें कि क्या हमारे पास इनपुट्स हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, हमारी स्ट्रैटेजीज क्या कहती हैं, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। उन सब चीज़ों को जानने के बाद, और हाँ, कहीं अगर हमें इमोशंस को भी यूज़ करना है तो उनको भी हम कितने हद तक यूज़ करें, वो सब जानने समझने के बाद एक कंट्रोल वे में कंसेंसस बना के तभी अपने डिसीजन को हम लोग फाइनल करें, अपने टारगेट को फिक्स करें। और जब हमारा टारगेट फिक्स हो जाए दोस्तों, हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाए, तो हम लोग जब उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हों, तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इनिशियल स्टेजेस में हमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, अननोन चैलेंजेस आते हैं। हम लोग कई बार उससे घबरा जाते हैं, हमें लगता है कि शायद हमने गलत डिसीजन ले लिया है, गलत टारगेट बना लिया है। हम लोग वापस लौट आते हैं, दोबारा सोचते हैं कि आइए नया कुछ प्रोजेक्ट, नया कुछ काम शुरू करते हैं, नया अब हम लोग को एक कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, क्योंकि वो जो शायद हमारा एक जो टारगेट था वो कहीं गलत था। या हम रुक जाते हैं, सोचने लगते हैं और हम उस सोचने में बहुत समय ले लेते हैं, बहुत और कोशिश करते हैं कि हम और सारे इनपुट्स लें, क्या हमारा डिसीजन सही है क्या नहीं है। और अगर हम आगे भी बढ़ते हैं किसी केस में, बट उसमें भी क्योंकि हम लोग श्योर नहीं हैं कि हम एक सही रास्ते पे हैं, हमारा टारगेट सही है, तो हम लोग पूरे कॉन्फिडेंस से और फोकस से अपने रास्ते की तरफ, अपने टारगेट की तरफ नहीं बढ़ते। और इन तीनों स्टेजेस के अंदर हमारे लक्ष्य को पाना, सही समय पे पाना, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो दोस्तों, हम गणेश जी के दोनों अस्त्रों से प्रेरणा लेते हुए जीवन में जब डिसीजन बनाएं, डिसीजन लें, लक्ष्य निर्धारित करें, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें और उनको कंट्रोल रखते हुए तभी सब चीज़ों को, पूरी सिचुएशन को जानने समझने के बाद, सारे इनपुट्स के बाद अपने डिसीजन को लें, अपने टारगेट को फिक्स करें। और जो अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहे हों, तो हम लोग जैसे जो गणेश जी का जो अस्त्र है अंकुश जैसे करता है कि वो हाथी जैसे विशालकाय पशु को भी अपने रास्ते से भटकने नहीं देता, और वो कहीं भटकता है तो उसके माध्यम से उसको कंट्रोल कर लेता है। वैसे ही हम भी अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ें। कभी हमें ऐसा लगे कि हम लोग कहीं अपने टारगेट से हट रहे हैं, कई बार बहुत सारे लोग हमें मिसगाइड करते हैं, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती हैं और कई बार हम खुद से उनके चैलेंजेस को देखते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो हमने स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं, जो हमारी टीम है, जो उनके फीडबैक्स हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए कहीं भी बाकी और किसी चीज़ से विचलित ना हो, अपने रास्ते को, अपने टारगेट को फिक्स करते हुए आपका जो पाथ आपने डिफाइन करा है उस पर चलते रहें। और कहीं आप डाइवर्ट हो रहे हो किसी कारण से, तो दोबारा अपने आप को कंट्रोल करते हुए वापस अपने रास्ते पे आपको ले आए। और ये दोनों कार्य करते हुए अगर आप आगे चलेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने हर लक्ष्य की प्राप्ति सफलतापूर्वक कर पाएंगे। दोस्तों,
जैसा कि इन सब अंकों में हमने गणेश जी के अस्त्रों शस्त्रों, उनके अंगों से, उनके सहायक, उनके वाहन मूषकराज जी से एक प्रेरणा लेने का प्रयास किया कि उनके जीवन से, उनसे क्या हम एक संदेश निकाल सकते हैं जो हमारे जीवन को, हमारे लक्ष्य को सफलतापूर्वक पाने में, हमारे जीवन को खुशहाल बनाने में, चैलेंजेस को फेस करने में हमारी मदद करें। और यकीन मानिए दोस्तों, जब मैंने खुद इस बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया, जब इस बारे में पढ़ा, जाना, इन सब गणेश जी के अंग से क्या हम परिभाषा ले सकते हैं, गणेश जी के वाहन से क्या हम परिभाषा ले सकते हैं, आज जैसे हमने बात करी शस्त्र से क्या हम परिभाषा ले सकते हैं, तो एक ऐसी लर्निंग, ऐसी टीचिंग्स, ऐसे इनपुट्स मुझे जानने को मिले, ऐसे समझने को मिले जो मुझे लगता है कि मेरे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आए, जो मेरे को अपने जीवन के हर लक्ष्य के अंदर सफलता पाने में और जो भी चैलेंजेस आए उनको फेस करने में बहुत ही मददगार साबित होंगे। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप सब भी इन सब एपिसोड से गणेश जी की आराधना करते हुए, इस गणेश चतुर्थी पे उनकी पूजा करते हुए, इन सब उनके अंगों से, उनके जीवन से, उनके वाहन से, उनके अस्त्रों शस्त्रों से प्रेरणा लेंगे और आप भी अपने जीवन के हर चैलेंज को सफलतापूर्वक फेस करेंगे, अपने हर लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे और उसके साथ साथ आप लोग अपने जीवन के अंदर हैप्पीनेस को भी अचीव करेंगे। तो दोस्तों, इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सबको पुनः गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस एपिसोड में बस इतना ही। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखें, हर कार्य में सफल हों। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।